तलवारों से सलवारों का सौदा करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात करके इस देश की तोहिन ना करें। जो दवाई ने बहन जो अकबर के बेच दी, 5-5 दिन के नौरत्न बैठे रहे, मुसलमानों का राज चलाया, सारे जूते रगड़े कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मैं आपसे एक बात पूछूं बड़े जोर दे के, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और सारे मंत्रियों के घर से 4 किलोमीटर जीबी रोड है जो रेड लाइट एरिया जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, क्या नरेंद्र मोदी की आंख मिच रही है? 22 दामाद इनकी लड़कियां मुसलमानों से शादी करा रही, हिंदू राष्ट्र टट्टुम बनेगा? हम मान लेंगे ये गौ भगत है। हर एक मंत्री कोठी में 10 गाय रानी जो बगैर दूध वाली है, 10 खाकड़, अच्छा, इनके घर में बंधवा दो, उस दिन हिंदुस्तान में गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना झगड़ा होगा। उनको ये नहीं पता तेरी माँ का क्या हाल, तेरे बाप का क्या हाल है। जिनके माँ बाप पूरे दिन परेशान हो रहे हो, जय श्री राम बोल रहे हैं। जाट मरिया मानिए जो संगी हो गया, जो जाट संग में चलेगा हमारी कौम का मरा हुआ आदमी। अच्छा, अगर जाट को हिंदू मानता तो ये गोदी मीडिया और ये संगी बजरंगी जितने हैं, ये मुजफ्फरनगर में जाके तलवार लेके खड़े होते, ये कश्मीर में पंडितों का पलायन नहीं कराने देते। सारे बहन भाइयों ने, चच्चे तवा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। 31 जुलाई ने जो होया सारे देश ने बेरा है। नू में एक घटना ऐसी घटी कि वो चर्चा का विषय बनेगी और बहुत सारे मुद्दे जो हैं नीचे दब गए, सब तो ऊपर वह घटना रही। उसके बाद प्रशासन का पंजा चला, उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई और एक बार फिर वो धार्मिक यात्रा जिसकी वजह से वो होया था वो फिर निकालने की तैयारियां चल रही हैं। राजेश धनखड़ हैं इस पूरे मामले में, आपने कई वीडियो इनकी देखी होंगी। आज बातचीत करेंगे वो जो एक बार फिर धार्मिक यात्रा जो है नू में निकालने की तैयारियां हैं उस मुद्दे ने लेके भी, और 26 तारीख ने इनकी भी एक महापंचायत है नू मामले में ही, अलवर के इलाके में है, नू के साथ लगते इलाके में, उसकी जानकारी भी लेंगे। लेकिन पूरा मामला नू का के है, किसकी साजिश थी, के मुद्दा है, उस पर बात आज करेंगे। राजेश जी नमस्कार, राम राम। राम राम। आपके दर्शकों को, जबरदस्त हरियाणा देखने वालों को हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार। पूरा मामला नू का हवा चली कि सिर्फ मतलब हिंदू समाज ने परेशान करने का वो मामला था, हिंदुओं ने यात्रा निकाली, हिंदुओं के ऊपर मतलब जो है आक्रमण करे, पत्थर बरसाए, लाठी डंडे चले, गाड़ियाँ फूकी, और उस तरीके से वो जो शुरुआती खबरें जो निकली थी नू से, और उसके बाद एक बड़ा बवाल देश में फैला, वो दंगा भी बढ़ा। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया कि लगातार पीड़ा पंजा चला दिया था। पूरे घटनाक्रम पे के लग गया आपने, के था पीछे की कहानी क्या थी इसके? ये पूरा का पूरा आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा की टीम में है, जिनका काम देश में दंगा फैलाना, खून में कमल खिलाना, बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाना और हरियाणा को चौथी बार जड़ाना। जिस मुख्यमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में करीबन 600 दिन तक इंटरनेट बंद किया गया हो, ऐसे मुख्यमंत्री का कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऊपर से हरियाणा में जगह जगह नेट को बंद किया जा रहा है। इन लोगों का प्रयास हमेशा यही रहता है, कभी इस देश में गुजरों को मरवाना, कभी पटेलों को मरवाना, कभी मराठों को मरवाना, कभी मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिम का दंगा बना देना, कभी हरियाणा में जाट आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी इस दुनिया में तिरंगा फहराने वाली वो बेटियां जो हिंदुस्तान के गौरव का प्रतीक हैं, उनके साथ अपने ही एक सांसद से यौन शोषण तक करवाना, और उसमें भी हमारी जाट जाति को विशेष टारगेट करना। ये सारा का सारा षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल का था। मुख्यमंत्री की बात करा, आपने कहा कि लगभग 600 दिन तक इंटरनेट इनके राज में रहा है, तो इंटरनेट बंद करने से तो कई चीज़ें ठीक हुई हैं, नहीं तो इंटरनेट का ही जरिया था वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुए। बिट्टू बजरंगी की मैं बात करूं, मोनू मानेसर की मैं बात करूं, जो अब एक बड़ा सवाल है कि वो वीडियो मुख्य कारण थे इस हिंसा के। तो इंटरनेट बंद करने से कहीं ना कहीं हिंसा रुकी है, इंटरनेट ही जरिया था, सोशल मीडिया की वजह से ये बढ़ गया था। आग लगा के इंटरनेट बंद करना कौन सी बड़ी बात है? जब 27 तारीख को मेवात के लोगों, दोनों लोगों की वीडियो लेके एसपी और डीसी से मिले कि इस तरह की वीडियो आ रही है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाइए, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देश का
जो आईबी का इनपुट था वो पहले से था कि यहाँ दंगे होंगे। फिर इन लोगों ने डीसी को और एसपी को जिले से बाहर रखना, ये तो साफ दिखता है कि प्री प्लान है। ये हो ही नहीं सकता इस तरह का दंगा। कैसे हो जाएगा सरकार में दंगा जब एक मंत्री किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, लड़कियों का आंदोलन, सब कुछ होते हैं, अपने लोगों को ये सुरक्षा दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो उस दंगे के लिए इन्हें फोर्स क्यों नहीं लगाई? एसपी को छुट्टी क्यों जाने दिया? डीसी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के क्यों गया? डीसी और एसपी जब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एडिशनल चार्ज दिया गया था डीसी ने, एसपी ने, कोई काम भी हो सका है, चलो उसकी जगह दूसरा एसपी था ना। जब एक चीज की लोग शिकायत कर रहे हैं, हाँ। क्या उसी दिन काम है? दूसरा एसपी कहाँ था मौके पे उस दिन? दूसरा एसपी तो पलवल में था। न्यू हेडक्वार्टर पर कौन डीसी और एसपी थे? हम ये इस बात के बिल्कुल, हमने 4-5 बार आंदोलन देखे हैं, हमने खूब यातनाएं सही हैं। जिस तरह से इस हरियाणा प्रदेश की शांति प्रिय प्रदेश को भाईचारा कायम रखने वाले हजारों साल से हरियाणा की मिसाइल को ख़त्म करने का काम किया, तो इस भाजपा सरकार ने किया। भाई भाई को लड़ाने का, महंगाई से लोगों को तोड़ने का, बेरोजगारी फैलाने का, सबसे बुरा हाल इन लोगों ने किया। आप कह रहे इतना बुरा हाल करा, धारा 370 की बात करा, इनने इलाज करा, राम मंदिर इनने बना दिया, हिंदू राष्ट्र की तरफ देश जान लग रहा है, तो गलत क्या है? यूनिवर्सिटी कितनी बनाई, कितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने बिजली के पावर प्लांट लगाए, कितने जो बगैर टोल के रोड हैं, कितने रोड हैं, क्या हालत है आज प्रदेश में? मेडिकलों की क्या हालत है? आम आदमी की आय कितनी है? हिंदू राष्ट्र की कौन कह रहा है? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, कौन बना रहा है? उस आदमी का नाम तो बताओ। ये तो कह रहे हैं हिंदू मतलब खतरे में है, हिंदुओं को ऊपर बढ़ाना है, राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। शहनवाज हुसैन संघिया दामाद है, हमारा है। मुख्तार अब्बास हमारा दामाद है कि संघिया का है? 22 दामाद इनकी लड़कियां मुसलमानों से शादी करा रही, हिंदू राष्ट्र टट्टुम बनेगा? ये देश को बहकाने की बात है, ये देश को गुमराह करने की बात है। जब इनके दामाद इनके घर आते हैं, रोजा रखते हैं, टोपी पहन के, ये सारा परिवार नमाज पढ़े, आदाब, जब नहीं दिखता है हिंदू राष्ट्र है। ये मतलब परस्त लोग हैं। जो ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, इस देश की आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई, सिंध में बनाई, और आपके इसमें बलूचिस्तान में सरकार बनाई, जो 3-3, और ये तो आपके सामने महबूबा के साथ बनाई। जिन इनको जो अच्छा लगता है, जहाँ इनके फायदे की बात हो है, वहाँ ये अपना काम सिद्ध करने के लिए वही इनको सूट करेगा। हिंदू राष्ट्र कह के इस देश को, देश ही नहीं छोड़ना इन लोगों ने, तबाही की तरफ लोगों को लेके, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, कोई शिक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं। एक बड़ी पंचायत हुई है सर्वजातीय हिंदू समाज की, मेवात नु वाले मामले में ही दोबारा से वो धार्मिक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, और उससे अलग कई फैसला पे निर्णय लिया, उस मतलब पंचायत का फैसला होया, और उसमें एक सबसे बड़ी मांग थी कि हिंदू युवाओं को मेवातनु के मामले में हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे घर में मंदिर है, हाँ। और हमारे जो यहाँ शायद जितने लोग बैठे हैं, सब किसी न किसी रूप में देवी देवताओं को मानते हैं। क्या हथियार ले को मंदिर में जा है? क्या कावड़ लेके लोग हथियार मांगे? उसी मेवात के अंदर कावड़ियों का स्वागत किया गया, उसी मुसलमानों ने 84 कोस की ब्रज यात्रा में यात्रियों का स्वागत किया। ये सिर्फ प्रोपगंडा था, ये परिप्लान था। सरकार अभी कसर रहेगी हरियाणा जलवाने में। आने वाले समय में ये हरियाणा को फिर आग की तरफ झोंकने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार करेगी। बिट्टू बजरंगी ने क्या था, ये जो आपने कावड़ वाली बात कही कि वो एकदम का प्लान नहीं था, ये कई दिन पहले प्लान बनाया था कि कावड़ यात्रा ने तो ठीक ठाक होने दो, लेकिन आगे जो है इस तरीके का उन्माद। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी में जिस आड़त की दुकान पे सब्जी वाले की नौकरी करा था, वो तो 2 दिन पहले बयान दे रहा है कि बिट्टू बजरंगी ने 25,000 तलवारें बांटी हैं। इनका तो खुलासा हो चुका, गौ हत्या के ऊपर ये दिखा दिया। हिंदुस्तान के अंदर 9 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भारत है। वो बीफ कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, वो बीफ कहीं बीजेपी या संघ के घराम नहीं रखा,
वो गऊ काट के भी बनाया जाए। जब ये सरकार है इनकी, राज्य में भी है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, और देश में जब बीफ को एक्सपोर्ट करने में भारत सबसे टॉप में है, और 4 फैक्ट्रियां जो मुसलमानों के अल कबीरा अल जजीरा के नाम से हैं, जिनमें 70-70 हजार गाय रोज कट रही हैं, वो सारी हिंदुओं की हैं, इनके लोगों की हैं। ये उनसे हजारों करोड़ चंदा ले रहे हैं। अच्छा, ये गऊ को एक हथियार बना के गौ रक्षा करनी है तो मैं कहूँ कैप्टन अभिमन्यु का, ओम प्रकाश धनखड़ का, अनिल विज का, इनके भाई भतीजे सारे गौ रक्षा के दल में क्यों नहीं जाते? इनके बच्चे तो पढ़ेंगे इंग्लैंड में, इनके बच्चे बनेंगे इंजीनियर, इनके बनेंगे विधायक, इनका अमित शाह बेटा बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बनेगा, हमारे बच्चे बनेंगे गौ रक्षक। तो गां गंगा गायत्री और हिंदुओं की रक्षा करना आपका फर्ज नहीं है कि? हमारा इतना फर्ज है हम अपने घर में गाय को रखें। हाँ। हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है कि गौशाला और वृद्धाश्रम हो। जिस देश में गौशाला और वृद्धाश्रम हो वो हिंदू कमाने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान वो है जो अपने घर में गाय पाले, माँ बाप को अपने घर में सेवा करें। जो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़े हैं वो क्या आपको सनातन धर्म से संबंधित मानते हो? जो गौशाला में गऊ को छोड़ के आओ, अपनी माँ को भी छोड़ के आओगा एक दिन। तो ये जो गौशाला खोल रहे हैं, इन आप गौ सेवक या मतलब धर्म के वो सेवक नहीं मानते? ये तो सारे उगाड़े हो गए, ये तो सारे उगाड़े हो गए। गऊ इस आप जिस शहर में बैठे हो इसमें कम से कम 30,000 गाय रोड पे सोए और रोज बच्चे एक्सीडेंट हुए। गौशाला वाले चंदा लेने के लिए जाए तो ये सारी गौआ इकट्ठे करके अपनी दिल्ली में क्यों ले जा कोठिया में? ये 5-5 एकड़ में कोठी ले रहे जो थैली का दूध पीवे हैं। ये सारे अमेरिकन खागड़ा नरगा ले जा अपने घर। मनोहर लाल खट्टर बांध दे, चंडीगढ़ में सारे मंत्री हैं 10-10 का बंधवा दे। हम मान लेंगे ये गौ भगत हैं। हर एक मंत्री कोठी में 10 गाय रानी जो बगैर दूध वाली है, 10 खागड़। अच्छा, इनके घर में बंधवा दो, उस दिन हिंदुस्तान में गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना झगड़ा होगा। तो जो 28 तारीख ने एक बार फिर से वो यात्रा निकले है, वो फैसला ले लिया है, तो क्या लग गया दोबारा माहौल बिगड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मनोहर लाल खट्टर होगा और हम थोड़ी होंगे। मनोहर लाल खट्टर होगा इसका जिम्मेवार। आज तक मेवात में कभी इस तरह का दंगा करने की मुसलमानों की हिम्मत नहीं थी। मुसलमान दंगा नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान हैं, कैसे दंगा करते हैं? दंगा ये लोग खुद कराते हैं। ये तो सारे देश में जो सबसे बड़े भिखमंगे और नंगे हैं वो संघ और भाजपा में। तो बजरंग दल और हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद वालों ने मदद मांगी थी कि आप लोग भी उनका साथ दो इस नू वाली लड़ाई में। अगर आप लोग साथ होते तो शायद ना भी इतना दंगा मचता। जाटों से साथ क्यों मांगा? मुजफ्फरनगर में दंगा हो तो जाट और मुसलमान का है। अच्छा, जब जाट आंदोलन हो तो हम आतंकवादी हैं। किसान आंदोलन हो जब हम चाइनाई फंडिंग लेने वाले हैं। और जब इनके डंडा आ जाए हलक में, जब जाट मुसलमान को लड़ा के फिर जाट और मुसलमान की लड़ाई बढ़ा दें। हमने हिंदू माने कौन? अच्छा, जाट को हिंदू किसने मान लिया? अगर जाट को हिंदू मानता तो ये गोदी मीडिया और ये संगीर बजरंगी जितने हैं ये मुजफ्फरनगर में जाके तलवार लेके खड़े होते। ये कश्मीर में पंडितों का प्लान नहीं कराने देते। कहाँ है ये तो जाट को टारगेट करने के लिए 35-1 का नारा कभी लगा के सरकार बना ली, कभी जाट आंदोलन करा दिया। किसान आंदोलन में किसान जो बैठे थे, इस देश में 3 लोग हैं जो देश का गौरव हैं। देश का जवान है, किसी बिरादरी से है, देश का किसान है और देश का पहलवान है। तीनों लोगों की बेइज्जती करने के अंदर इस लोगों ने कोई कमी कसर अपनी जान में नहीं छोड़ी है। अच्छा, छोटा दुकानदार, किसान और मजदूर सबको ठोकर पे नचाया है। आपस में जात पात पर लड़ा के अपनी वोट हथराई है और उन लोगों ने ज्यादती से अलावा कुछ भी नहीं किया लोगों के साथ। तो जाट अभी अपना अपने हिंदू नहीं मान रहे के, क्योंकि वो बुलावा आ रहा है हिंदुओं ने बचाने का, हिंदू मुसलमानों ने मतलब सबक सिखाने का। भाई जाट को बुलावा से नवाजर के साथ आया कि बारात में आ जाओ, मरवाने के लिए बुलावा दे हैं जाटों का। जाट इतने पागल नहीं रहे। जाट 6-6 बार मार खा के समझ चुके। अच्छा, जाट इनके जासे मारने वाले नहीं। और मैं तो कहूँ कि सारी बिरादरियाँ, जाट नहीं, सब बिरादरियाँ जो कमाए खाने वाली हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला आदमी है, वो इनकी पाखंड में नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम तो भाई भैया पे हमारे मोड़ खुल रहे हैं। दादा भैया हमारा सबसे बड़ा भगवान है।
भैया पे हमारा भैंस ब्याह जो दूध चढ़ावा, हमारा तो दादा खेड़ा की पूजा हुआ करे। जो पाखंडवाद है, ये 4 आदमी भी मेरे सामने बैठा लो, अगर ये एक भी शास्त्र की बात कर दे, शस्त्र की बात करने वाले हैं, शास्त्र की नहीं। आपकी पुरानी वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही हैं, लोग नीचे कमेंट करे हैं जिस तरीके का आप बोलो हो कि भाई इससे अच्छा तो हिंदू तो हो, इससे अच्छा कुरान उठा लो हाथ में। वो कौन है जो कहने वाले हैं? उनको ये नहीं पता तेरी माँ का क्या हाल, तेरे बाप का क्या हाल है। जिनके माँ बाप पूरे दिन परेशान हो रहे हो, जय श्री राम बोल रहे हैं, अगर वो मेरे को कुरान उठवा रहे हैं तो जो नवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास और 20 जमाई हो रहे हैं, वो सारे कुरान उठवा दो। उनकी तो बेटियां रोजा रख रही हैं, जिस संस्थान में वो काम कर रहे हैं उनकी तो बेटियां रोजा रख रही हैं। और बता दूं आपको, जब बीजेपी का झंडा कमेरे आदमी को दिखा है, इस देश के छोटे दुकानदार को, किसान को, मजदूर को और जवान को और पहलवान को दिखे तो खून से रंगा हुआ झंडा दिखा है। जब इनके स्पीकरों की आवाज़ सुना है तो उन मायों की चीखती हुई आवाज़ सुना है, जिस तरह से 44 जवानों को षड्यंत्र करके मरवा दिया। और मैं नहीं कहता, ये तत्कालीन जो गवर्नर सतपाल मलिक कह रहा है कि नए लोगों ने उन लोगों को मरवाया है। अच्छा, आपने शुरुआत में भी कही यह बात कि कमल खून में खिलाने का जो है वो काम कर रहे हैं। अब कह रहे हो वो खून से रंगा हुआ झंडा दिखाई दे रहा है कमेरे ने, लेकिन ये तो कहने लग रहे हैं कि कमल खिला है तो देश बढ़ा है इतना आगे, नहीं तो 70 साल में तो देश बस बढ़ गया। 3 लोग बढ़ गए, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, 1 ढपली वाला। एक तो रामदेव, अडानी और अंबानी, अमित शाह और मोदी। अच्छा, आधे मंत्रियां न्यूना विराथरा मंत्रालय कहाँ है? अच्छा, देश बढ़ गया ना, 1100 सिलेंडर हो गया। देश बढ़ गया ना, 100 रुपए तेल कूद गया। देश बढ़ गया ना, जो 15 रुपए का दवाई का पत्ता था मेडिकल स्टोर पे चल के पूछो कि कॉम्बी फ्लैम का पत्ता 15 रुपए का था, अब 40 रुपए का है। आप गरीब आदमी की बात करो कि गरीब आज बाजार में जाते हुए शर्म आओ, उसने को जेब में पैसा नहीं है। लोगों की ये हालत कर दी, अगर बेटी का बच्चा हो गया तो उसने पीलिया देने के लिए कई दिन सोचना पड़ा है। पुरानी पेंशन बंद, सिलेंडर महंगा, जो चीज़ थैली में पैक है वो हर चीज़ के ऊपर जीएसटी। क्या हिंदुस्तान में कभी खाद्यान्न पदार्थ के ऊपर जीएसटी लगा था इससे पहले? जिस देश में कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को फ्री दिखाया जा और किताबों के ऊपर जीएसटी लगाया जा, दवाई के ऊपर जीएसटी लगाया जा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर टैक्स लेते हों, जो देश की पार्लियामेंट में राम मनोहर लोहिया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबका जीवन सिद्ध अधिकार है। और पिछली कांग्रेस ने भी शिक्षा अधिनियम कानून पास करा, शिक्षा का अधिकार सबको है, स्वास्थ्य का अधिकार सबको है। मेडिकल कॉलेज आपके रोहतक में पर्ची पकड़ा देते हैं, डॉक्टर ले आओ दवाई। लोगों की पैसे की वजह से मौतें हो रही हैं। देश कहाँ बढ़ गया मेरे को तो ये तो बता दो। कुछ परिवार जरूर बढ़ गए। अडानी अंबानी जब कोरोना के टाइम लोगों की डेड बॉडियों पे, कफन पे भी जीएसटी था, तो अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ी? 1600 करोड़ रुपए, 1600% इसका अमित शाह के लड़के के इनकम कैसे बढ़ गई? नरेंद्र मोदी 8-8 हज़ार करोड़ के जहाज में कैसे घूम रहा है? मेरे तो गरीब के सर पर झोपड़ी नहीं, चाय वाला टीन के खोखे में चाय बना रहा है। ये अरबों खरबों रुपए का पार्लियामेंट बना रहे हैं। एक चाय वाला देश भी तो चला रहा है ना। चाय किसने देखा है? चाय वाला नहीं, ये देश बेचने वाला है। ये चाय वाला नहीं है। ये सब लोग बैठे ना, सब ने अपनी गृहस्थी बसाई है। इन्हें पता है तकलीफ क्या है, आपको पता है तकलीफ क्या है। जो औरत को छोड़ के भाग जा, उसका कोई ठिकाना है? बहुत सारे जाट भाई हैं जो आप जैसे जो जाट समुदाय थे, जाट बिरादरी थे, जो आगू हैं, वो जिस तरीके से यूँ कह रहे हैं भाई पीछे रहियो, इस दंगे में बीच में नहीं जाना। उन तो जाट समुदाय के लोग गणक रहे यूँ कहे हैं कि भाई इस टाइम पे जाति तो बढ़ के धर्म है, पहले हिंदू बाद में जाट। देखो ऐसा है, चौधरी चरण सिंह की जीवनी पढ़ो, उन्होंने कहा जाट मरा मानिए जो संगी हो गया, जो जाट संग में चलेगा हमारी कौम का मरा हुआ आदमी। अच्छा, दूसरा ये है, जब इन लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई थी, जब लोगों के लिए 3 बिलों की लड़ाई थी, तो ये लोग कहाँ थे? इनके लिए धर्म नहीं था। ये जो 22 जमाई बैठे इनके लिए, उनको क्या कहेंगे ये जाके? वो धर्म नहीं है। मतलब जो आका करते हो तो ठीक है, और जब हम देश में कहा शांति होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट का झगड़ा नहीं होना चाहिए, जात पात का झगड़ा नहीं होना चाहिए,
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे बात होनी चाहिए। मणिपुर में उस फौजी की बेटी, उसकी औरत को नंगा करके घुमा दिया जो कारगिल की पहाड़ियों में इस देश की रक्षा कर रहा था। क्या उसकी आवाज़ नहीं सुनी? क्या उस बहन बेटियों की चीखती आवाज़ नहीं सुनी जिनके गुप्त अंगों में हाथ दे दिया गया? क्या इस देश में रहने के लायक हैं ये? हिंदू राष्ट्र में ये हालत होती है? एक द्रौपदी की साड़ी खींच दी, कृष्ण जी ने इज्जत बचाई थी। ये तो इतने जलील है कि उन औरतों की इज्जत नहीं बचा सके। ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र की बात करें। फिलहाल जो महापंचायत आप लोगों ने टेक रखी है 28 से पहले 26 तारीख की, के लगा है उसमें के उस तक के असर पड़ेगा, के नतीजा लेगा? देखो, हम इनको नंगा जरूर करेंगे। अच्छा। और बार बार जो लोग आप कह रहे हो, हर मीडिया वाले के एक मुंह में बड़ी टॉफी है। आप तो चलो फिर भी कुछ मर्यादा में हो। जो गोदी मीडिया, उसको तो एक इतना बड़ा बहम है, बिके हुए लोग हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं आपसे एक बात पूछूं बड़े जोर दे के, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और सारे मंत्रियों के घर से 4 किलोमीटर जीबी रोड है, जो रेड लाइट एरिया जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, क्या नरेंद्र मोदी की आंख में चढ़ी है? जिसकी कोठी से 4 किलोमीटर वेश्यावृत्ति होती हो, जिसके भरना के शराब के ठेके हों, वो हिंदू राष्ट्र की बात करना, ये सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है। इन लोगों को ना हिंदू राष्ट्र बनाना, इन लोगों ने अडानी अंबानी को बनाना है। यही कारण है कि 70 साल में जिन सरकारों ने इस देश में संपत्तियां बनाई, उनको इसने एक झटके में बेच के दूर कर दिया। जिन लोगों ने आज तक जितने, हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, उन लोगों ने इस देश के लिए काम किया और अब इस देश की संपत्ति को बेचने का काम हुआ। इसलिए इनके गोलवलकर ने इन्हें लिखा है कि देश में जितनी गरीबी आओगी उतना लंबा राज होगा। अच्छा। जितनी धर्म पे लोग लड़ेंगे उतना लंबा राज होगा। कितने लोग हैं जो राम मंदिर में जाएंगे? राम मंदिर से अच्छा तो अंबेडकर ने लिखा है कि स्कूल और कॉलेज दो, बच्चों को शिक्षा दो। राम मंदिर से 1, 2, 4, 5 परिवार पंडितों का घर पड़ेगा। अगर इतने पैसे में देश में यूनिवर्सिटियां बनाई जाती तो हजारों घरों के बच्चे एसपी, डीसी और एम्बेसडर लगते, डॉक्टर बनते और देश का इलाज देश में होता। ये तो कह रहे हैं, वो एक स्लोगन सा लिख रखा है पोस्टरों पे, वो महापंचायत का जो पोस्टर है उनकी का पीछे सी हुई थी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। देखो, मैं ये धर्म के ठेकेदार हैं, जब तो 22 जमाई है, फिर वो कह रहा हूँ मैं उस पोस्टर वालों के तो जमाई है जो दवाई ने बहन जो अकबर के बेच दी। 5-5 दिन के 9 रत्न बैठे रहे, मुसलमानों का राज चलाया, सारे जूते रगड़े, नाक रगड़ा। तलवारों से सलवारों का सौदा करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात करके इस देश की तोहिन ना करें। तो अभी नू की बात करें, बिट्टू बजरंगी जेल में है। पहली गिरफ्तारी जो बजरंग दल की तरफ से हुई, बिट्टू की हुई, और वो तो यूं कहे हैं कि जान दे देंगे हिंदुत्व की खातिर, गौ माता की खातिर, लेकिन जब गिरफ्तार करने पुलिस गई तो लुंगी लुंगी में बाज जाता। तो ये दो ये चप्पल ये छोड़े, ये लड़े कब हैं? जिन अंग्रेजों की मुखबरी करी, क्रांतिकारियों की, वाजपेयी सार के लोगों ने एफिडेविट दे दे मुखबरी कर रखी है, सावरकर ने माफ़ी मांगी। ये तो इस देश को जब आज़ाद हो रहा था तो संघ तो उस टाइम हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ भी नारे लगा रहा था। ये तो देश के बंटवारे में सबसे पहले हाथ ठानी आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहली सरकार में कपड़ा मंत्री बनाया था। आप किसी बात कर रहे हो, परिपाटी पे क्यों चल रहे हो? इस देश को जो बात आगे बढ़ाने की और शांति की बात करो। इस देश में शांति होगी, इस देश में भाईचारा होगा। हम जो लोग अलग अलग जातियों के बैठे हैं यहाँ, हो सकता है अलग धर्म के बैठे हों, तो मेरे देश की तो ये पहचान है कि सब धर्मों के, सब जातियों के लोग एक जगह बैठे। ये आपके सामने ताश खेल रहे हैं, कोई जाति नहीं पूछेगा। यहाँ बैठे रहो शाम तक, होका पियो, कोई जाति नहीं पूछेगा, कोई धर्म नहीं पूछेगा। ये धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस देश में लेबर पैदा करनी है, जिन लोगों ने इस देश को सड़ा के मारना है, बिजली, पानी, दवाइयाँ, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं, सिर्फ राम मंदिर 370 और मंदिर का घंटा बजाओ और अब की बारी है बाबा जी का ठुल्लू ले लियो। ये जिस आए थे उड़े चले जाएंगे। अच्छा, हाँ,
तो हिंदुस्तान की पहचान है, चलो टमाटर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, और भाईचारा ही इस देश की पहचान है। नूह वाले मामले में एक बार फिर यात्रा निकालने की तैयारी हिंदू संगठन कर रहे हैं। उससे पहले महापंचायत जो है वो खापों की और समाज इनकी है। और अब पूरी बातचीत जो है राजेश धनखड़ की आपने सुनी है, इस बातचीत तय आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो लाइक और शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो करियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।